हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी चैप्टर नंबर 2 मंगल एक हलवाहा। सो अभी तक हमने पढ़ा सेवा खत्म किया पार्ट 3 तक। ये पार्ट है एक सेवा खत्म हुआ, उसके 3 पार्ट थे। ये है इसके लेखक है रामविच बेनीपुरी। सो बेनीपुरी जी का जन्म ग्राम बेनीपुरी जिला मुजफ्फर बिहार में सन 1902 में हुआ था। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्टली स्टोरी में आते हैं। पाठ परिचय। सो मंगल एक हलवाहा बेनीपुरी जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इसे इनकी कृति माटी की मूर्ति से उद्धत किया गया है। लेखक ने मंगल के स्वाभिमानी और कर्मठ व्यक्तित्व का सशक्त रेखांकन किया है। गांव के अन्य हलवाहों मतलब होता है जो हल चलाने वाले किसान जो होते हैं। गांव के अन्य हलवाहों से अधिक कार्य क्षमता के कारण उसका स्वाभिमान युवावस्था तो निभ गया, किंतु वृद्धावस्था उसके लिए अभिशाप बन गई। पत्नी भकोलिया के सहयोग से वह जैसे तैसे दिन काटने लगा। पहले आधा शिशी और फिर अधरंग ने उसे शरीर तो छीण कर दिया, किंतु उसका मनोबल तब भी पूरी तरह खंडित नहीं हुआ। जर्जर मंगल के व्यक्तित्व को भी प्रेरणा रूप में चित्रित करना बेनीपुरी जी की सशक्त गद्य शैली का परिचायक है। तो क्या हुआ, मंगल सिंह हलवाहा है वो गांव में सबसे ज़्यादा अधिक बलवान था, तो उसका बहुत ज़्यादा उसका स्वाभिमान था। लेकिन जब वो वृद्ध हुआ तो उसके लिए बहुत मुसीबतें बढ़ गई। हट्टा कट्टा शरीर, तो उसकी पत्नी का नाम क्या था, भगोलिया। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे का बैल का जोड़ा। अपनी आवाज़ के हाहस से ही बैलों को भगाता। मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगल को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो लेखक है उनके घर में जो मंगल है वह काम करता था और हट्टा कट्टा था, वो बहुत नौजवान। और उसकी आवाज़ भी कैसा था, हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना और आगे आगे बैल का जोड़ा। अपनी आवाज़ के हाहा से ही बैलों को भगाता। मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। और जब से मुझे होश है तब से, हाँ मुझे याद है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन एक ऐसे मौके कमा, क्योंकि न जाने क्यों मंगल को बच्चों से स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके ऐसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। जो मंगल सिंह था उसको बच्चों से ज़्यादा प्रेम नहीं था। उसे बच्चे देकर भागते ही रहे। और आज जब मंगल अशक्त जर्जर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छिड़कर भगाते हैं। और जब वह झल्लाता है उसे मारने के लिए अपने बुढ़ापे की लकुटियाँ खोजता और खींचकर गालियाँ बकने लगता, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो ये है मंगल सिंह का अस्तित्व। बच्चों से उसको भी तृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने से पहले उसे दगा देकर चल बसा। जो उसकी बच्ची सोलूली और जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादरी दिखाई, लेकिन एक बार उसके दरवाजे वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगल की स्वाभिमान वहाँ से जबरदस्ती भगा लाया। तो क्यों था मंगल को चिढ़? क्योंकि मंगल का एक बच्चा था, वो मर गया था, एक लड़का है ना, उम्र से पहले ही। और एक लड़की थी जो भी लूली थी, मतलब उसका हाथ नहीं था और उसने शादी में इतना खर्च किया, लेकिन उसके दामाद ने कभी उसको पूछा नहीं। इसलिए मंगल का स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया और मंगल जो है छोड़ दिया। मंगल का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान है, लेकिन मंगल की खूबी यह भी रही, मंगल ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मगर मंगल मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को यह बहुत चाहता था, लेकिन उसके नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपने बराबरी का ही समझा। मुझे तो बस कल तू ही करके पुकारता रहा। किसी की मजाल जो मंगल के बदजुबान कहे, हलवाहे को मिलने वाली नित्य की गालियों से तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगल का यह हट्टा कट्टा शरीर, उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगल 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में उसके सिराव मिलना मुश्किल। मंगल को यह बताने की जरूरत नहीं थी कल किस खेत को हल चला जाएगा। वह शाम को ही खेतों के आर पर घूम आता, जिसको ताक होती। वह हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता।
जुताई के वक्त किसी की देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान जो लठ लेकर पड़े रहते हैं तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह मंगर की आदत में ही नहीं, यूँ ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी फसल की ही, खलिहानों में चाहे बोझों की सील में, अनाज की रास मंगर सब छोड़कर निश्चिंत सो जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, फिर क्यों न उसकी कद्र की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाहा नहीं स्वांग है। स्वांग मतलब जो ड्रामा करने वाला। वह अपने स्वांग की तरह कभी कभी रूठ जाता, तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबकी सर आंखों पर उसका रूठना और उसकी मिन्नतें होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ जाती। एक दिन काफ़ी कहाँ सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेकर नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं आई। रुपये हैं तब हलवाहे ना होंगे। कोई न हलवाहा लेकर जोता गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगर देख उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिए है, उन्हें रुपये हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे। तो तेरे भी शरीर है, 1000 भैंस मिलेंगे। चल हमारा हल तू जोत, तू जो कहेगा मजदूरी देंगे, लेकिन मेरा सिर दर्द कह रहा है। मंगर ने उसको जवाब दिया। और यह सिर दर्द तब तक रहा जब तक झक मार के मेरे चाचा जी फिर बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उसके पैर में फाड़ लग गया। खेत में तो हल चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत के आर पर बैठे दिन भर हलवाहे को टुकारी देते रहे, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते, मगर मंगर के बिना काम नहीं चल सका। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है। मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इसके सर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। भकोलिया हंसते हुए बोली, तू मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजगी थी। मंगर चलो आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ़ करो। चाचा जी के स्वर में आरज़ू थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया, मुझे लेकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी होती होगी। यूं ही नोक झोंक आरजू मिन्नत। फिर मंगर अपना हलवाही का पहना हाथ ले आगे आगे, चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने, इसे मंगर का खास इजारा समझिए। जहाँ गांव भर के हलवाओं को 1 रोटी मिलती थी, मंगर की 1.5 रोटी जाती थी। वह भी रोटी सुवर्ण की हो या अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूरी हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन वह 1.5 रोटी वह खुद खाता, आशा नहीं, क्या अपने अर्धांगिनी पे लाता नहीं, आधी को 2 टुकड़े कर 2 बैलों को खिला देता था। यूँ ही आधी रोटी फिर मेरे ही घर में लौट आती। सो यहाँ पे क्या है, मंगर का भी हमने क्या है, इसका चरित्र चित्रण है। मंगर जो है लेखक क्या बहुत पुराना काम करता था, लेकिन बहुत ही मतलब अच्छा काम करता था जो मंगर है, और उसमें स्वाभिमान बहुत था मंगर में। वह बहुत कम पैसे में, लेकिन मंगर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मंगर कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, हमेशा वो काम जो है। तो लेखक के घर में जो मंगर की बहुत ज़्यादा पुष्ट थी, क्योंकि कई बार मंगर जो है स्वांग मतलब नाटक करता था गुस्सा होने का, और कभी कभी रूठ कर चला जाया करता था। और लेखक के जो पिता है, चाचा है, उनको मनाने सब आते थे। तो मंगर की इतनी ज़्यादा पूछ होती थी, क्योंकि मंगर जैसा हलवाहा उनको कहीं नहीं मिलता। मंगर जो है 1.5 रोटी खाता था, आधी रोटी गाय को देता था, अपने बैल को देता था, और आधी एक खुद खाता था। जो बाकी हलवाहे जो है 1 रोटी थी। तो लेखक क्या था, तो ये था मंगर का जो है चरित्र चित्रण। तो लेखक के मन में जो है बचपन से ही मंगर ने बहुत एक अलग टाइप की छाप छोड़ी। तो इसमें भी जो है 1 वर्ड आंसर है, जैसे मंगर की पत्नी का नाम क्या था, उसके कितने बच्चे थे, उसकी लड़की कैसी थी, और क्यों। और तो इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें भी सेम व्याख्या है। तो जितने भी डायलॉग्स हैं इसको थोड़ा याद करना है, इसके फिर सेम एक्सप्लेनेशन करना है इसको भी। लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, चैप्टर का नाम है मंगर एक हलवाहा। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, उसका जो चरित्र है और जो उसका काम है, बच्चों को पसंद नहीं करता था, क्यों पसंद नहीं करता था। तो यही सब जो है
इस पार्ट में है। सो ये है अप टू पेज नंबर 20। सो नेक्स्ट पार्ट 5 आई विल टीच आफ्टर 20